ओम शांति। आप सभी को इस नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस नए वर्ष की ही शुरुआत से अपने पुरुषार्थ को ध्यान में रखते हुए हम अव्यक्त महावाक्य रीड करेंगे। हमारे सामने ये बुक है मनोबल एवं मनसा सेवा। बहुत ही अच्छी बुक है। इसके अंदर बाबा के अलग अलग मुरलियों के अव्यक्त मुरलियों के महावाक्य लिए गए हैं। जैसे एक प्रॉपर पर्टिकुलर टॉपिक है मनोबल या मन की शक्ति, तो उसी के ऊपर डिफरेंट अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने क्या क्या हमें बताया है, क्या क्या उससे संबंधित लाइंस हैं, उससे संबंधित पॉइंट्स क्या हैं, तो वो सारे हमें कलेक्टिवली एक ही टॉपिक के अंडर मिलेंगे। तो इस बुक को, इस किताब को हम आज इसमें से कुछ पोर्शन पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे देखेंगे जैसे जैसे समय के साथ साथ हम क्या इसके अंदर नवीनता नहीं करते हैं। तो जो भी अव्यक्त महावाक्य है उनकी और गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला अध्याय जो है वो है मनोबल और मनोबल का अर्थ। मन की शक्ति, मनसा शक्ति, ये फर्स्ट टॉपिक है। मन की शक्ति, मनसा शक्ति का अर्थ। सबसे पहली डेफिनेशन जो हमारे पास है वो 12 नवंबर 1992 के अव्यक्त महावाक्यों से ली गई है। तो उन महावाक्यों के अनुसार जो ये फर्स्ट लाइन है, मन अर्थात संकल्प शक्ति, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, मन अर्थात संकल्प शक्ति। संकल्पों को क्रिएट करने की जो शक्ति है उसको क्या नाम दिया बाबा ने? मन। दूसरी डेफिनेशन, मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। तीसरा, मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति और मानसिक शक्ति अर्थात शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना। और ज़्यादा डिटेल में मन की शक्ति क्या है, मनोबल, मन का बल क्या है। हम देखें तो पूरे दिन के अंदर पॉजिटिव विचार भी ले लेते हैं, नेगेटिव भी लेते हैं, सोच लेते हैं ना, और वेस्ट भी सोच लेते हैं, पास्ट प्रेजेंट हर तरीके के विचार, इम्पोर्टेंट थॉट्स जो हमारे होते हैं, हमारे काम से रिलेटेड, जो हमारा वर्किंग एरिया है उससे रिलेटेड। सो देर आर सो मेनी थॉट्स एंड वी आर बेसिकली क्रिएटिंग ऑल टाइप्स ऑफ थॉट्स थ्रू आउट द डे। लेकिन बाबा ने कहा मनोबल, मन की शक्ति या मनसा शक्ति क्या है? श्रेष्ठ संकल्प। व्हेन वी आर क्रिएटिंग द मोस्ट पावरफुल थॉट्स, जब हमारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, समर्थ होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, तो उससे आत्मा लाइट अनुभव करती है। उससे आत्मा को ऐसा महसूस होता है कि उसकी शक्तियाँ बढ़ गई हैं। एंड ये हम सबका एक्सपीरियंस है, वी ऑल एक्सपीरियंस्ड द सेम थिंग, कि जब हमारे अंदर उमंग उत्साह के विचार होते हैं, जब हमारे अंदर एक एंथुसियाज्म होता है, जब हम खुश होते हैं तो हम हल्का महसूस करते हैं। वी आर मोर प्रोडक्टिव एंड वी आर मोर लाइट, वी आर नॉट बर्डन्ड। ऐसा नहीं लगता कि बहुत बोझा है मन के ऊपर, तो हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। जीवन को लेके, ज़िंदगी को लेके हमारा ज़ील बढ़ जाता है। तो ये मन की शक्ति है ना। इसीलिए बाबा ने कहा श्रेष्ठ संकल्प। जितना जितना पॉजिटिव, श्रेष्ठ, एलिवेटेड संकल्प होंगे, खुद को उठाने वाले संकल्प होंगे, उतना ही क्या होगा, हम और ज़्यादा पावरफुल महसूस करेंगे। एंड द लास्ट डेफिनेशन इज मानसिक शक्ति अर्थात शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना। शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना। और ये पॉजिटिव विचार अगर हम देखें तो हम डाउन कब आ जाते हैं? मेजॉरिटी आई थिंक हम डाउन इसलिए आते हैं क्योंकि हम एक संगठन में काम कर रहे होते हैं, फैमिली में रह रहे हैं, और वी आर इन ऑफिस वर्किंग विद मे बी 5, 10, 6 पीपल, उनके बीच में हम रह रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे भी जा रहे हैं संगठन तो है, और वहाँ पे लोगों का ओपिनियन भी है, लोगों की विचारधाराएं भी हैं जो कि अलग अलग हैं सबकी। दे बिलीव्स आर वेरी डिफरेंट, द वे दे थिंक, द वे दे बिहेव, देयर पर्सनैलिटी इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम आवर पर्सनैलिटी। इसलिए जब ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो रही है तो वी आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट एंड लिटिल बिट इंट्रिकेटेड कि इनके साथ हम काम कैसे करें, क्योंकि हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे संकल्प जो है ना वो नेगेटिव, रिजेक्शन वाले चलने लग जाते हैं। तो इसीलिए और ज़्यादा बाबा ने क्लियर किया कि मानसिक शक्ति अर्थात शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, कि पॉजिटिव थॉट्स ही क्या हैं। तो वी आर नॉट बेसिकली डूइंग एनी काइंड ऑफ फेवर फॉर देम, कि हम सोचें नहीं मैं उनके लिए पॉजिटिव सोच लूँ तो मैं
वो सेकेंडरी है चीज़ें। प्राइमरी चीज़ क्या है कि अपना मनोबल, मन की शक्ति को बढ़ाना है या घटाना है, ये मेरे ऊपर है। हम उनके ऊपर कोई फेवर नहीं कर रहे होते हैं, बट द वेरी इम्पोर्टेंट एसेंशियल थिंग जो हमें प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए वो ये है कि अगर नेगेटिव संकल्प मेरे अंदर आया किसी भी चीज़ की वजह से, वेदर दे आर रॉन्ग राइट, हम कैसे भी जस्टिफाई करें खुद को, बट अगर मैंने कुछ भी नेगेटिव सोचा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत अच्छे से हमें खुद को समझाना पड़ेगा इसमें। अगर मैंने कहीं नेगेटिव सोचा तो मनोबल कम चला जाएगा, मन की शक्ति घट जाएगी कहीं ना कहीं। वी विल फील वीक, वल्नरेबल सिचुएशंस का जो के प्रति जो एक रिएक्शन है वो हम उसमें चले जाएंगे। तो इसीलिए मन की शक्ति को बढ़ाना ज़रूरी है। और मन की शक्ति क्या है? पॉजिटिविटी, पॉजिटिव संकल्प। तो ये एक लाइन आज हम याद रखेंगे इन महावाक्यों से। आगे है मन की शक्ति की विस्तृत व्याख्या। बाबा ने कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वो कर सकता है और करा भी सकता है। लाइन पहली क्या है कि मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जो चाहे कर सकता है, जिस समय जो चाहे कर सकता है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की डेफिनेशन क्या है? ऐसी आत्मा जो अपने आप को जिसने भरपूर पूरे कंट्रोल में रखा हुआ है, जो कि जिसकी कर्म इंद्रियां, चाहे मन बुद्धि संस्कार है, ऑर्गन्स, फिजिकल ऑर्गन्स हैं, बट दैट सोल इज टोटली अंडर कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि मुझे अभी लगता है कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है और पता होने के बाद भी वो मैं कर रही हूँ, वो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं है। इफ़ दिस पर्टिकुलर थिंग डजेंट बिलोंग टू मी, ये सही नहीं है मेरे लिए, इफ़ इट इज़ नॉट अलाइनिंग विद माई ट्रू नेचर, तो मुझे वो नहीं करनी है, एंड फुल स्टॉप, पीरियड, ख़त्म। वो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा है। तो बाबा ने कहा जो मास्टर सर्वशक्तिवान होगी, माना जिस आत्मा के अंदर ये कंट्रोलिंग पावर होगी, वो कुछ भी कर सकती है, माना जिस समय जो चाहे वो कर सकती है, किसी भी तरीके के थॉट्स को अपने रोक सकती है, मन बुद्धि पे कंट्रोल है। क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। मास्टर सर्वशक्तिवान एक्चुअली आत्मा ही वो होगी जिसके संकल्प पॉजिटिव और शुद्ध और श्रेष्ठ हैं। क्योंकि जितना, जैसे ऊपर पढ़ा ना, मन की शक्ति क्या है? पॉजिटिविटी। तो मास्टर सर्वशक्तिवान तो हम उसको बोल ही नहीं सकते जो नेगेटिव संकल्प करेगा, क्योंकि वो मास्टर सर्वशक्तिवान बन ही नहीं सकता। वो आत्मा अपने ऊपर से कंट्रोल ख़त्म करती जाएगी, उसका मनोबल घटता जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि उनके संकल्प सदा शुभ होंगे, श्रेष्ठ होंगे और कल्याणकारी होंगे। तो वो नेगेटिव सोच ही नहीं सकती है। बाबा ने कहा तो जहाँ श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वो सिद्ध ज़रूर होता है, और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक आत्मा को धोखा नहीं दे सकता, दुख अनुभव नहीं करा सकता। मन, बाबा ने कहा, एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहो जब चाहो मन को वहाँ स्थित कर सकते हो। कभी मन उदास यानी माया का दास नहीं हो सकता, क्योंकि वो सेवाधारी बन जाता है, सेवाधारी दास बन जाता है। ये है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे व वरदान में प्राप्त होती है, वरदान में प्राप्त है। तो ये 29/10/1987 के महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने हमको मन की शक्ति की एक तरह से विस्तृत व्याख्या बताई। तो इसमें बाबा ने बहुत क्लियरली हमें बताया कि मन की शक्ति क्या है? पॉजिटिविटी। मन की शक्ति क्या है? सकारात्मकता। तो जितना जितना हम सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, और जितना हमारे अंदर शुभ चिंतन चलता है, दूसरों के प्रति श्रेष्ठ भावना चलती है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, तो उतना ही मन की शक्ति बढ़ती जाएगी। जितना मन की शक्ति बढ़ेगी तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। और मास्टर सर्वशक्तिवान की डेफिनेशन कि उनके हर संकल्प में इतनी शक्ति है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इन्हीं महावाक्य में बाबा ने एक चीज़ कही कि मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण, दिस लाइन, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी
मालिक आत्मा को धोखा नहीं दे सकता, दुख अनुभव नहीं करा सकता, मन एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। बेसिकली इसको हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, बड़ा ही कैजुअल सा एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल, कि अब मानिए हमें किसी की कोई बात बुरी लग गई, तो क्या होता है जब हमें किसी की कोई बात बुरी लग जाती है, वी ओवर एंड ओवर अगेन थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग कि इसने ये बोला है, जो भी है उससे रिलेटेड हमारे मन के अंदर वो चीज़ें चलती हैं, वी थिंक अबाउट इट एंड समवेयर वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, हमें शांति महसूस नहीं होती, ऐसे लगता है सब अंदर बहुत हलचल है। तो इवन वी आर नॉट कंफर्टेबल एंड वी नो कि दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द रूट कॉज, इनको सोचने की वजह से मेरे अंदर ये चल रहा है, बट ये नॉलेज भी हेल्प नहीं कर पाता कई बार एंड वी फील लाइक नो नाउ वी जस्ट मैं सोचना तो नहीं चाहती बट स्टिल आई एम थिंकिंग, फिर हम बोलते हैं मैं मेरा मन नहीं इसको रोक पा रहा, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल इट, मन नहीं रुक रहा, सोच रहा है। तो जो आत्मा जितना पॉजिटिव सोचेगी, अगर ये शुरुआत से हमारी प्रैक्टिस होगी और अगर हम इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, शुभ भावना, शुभकामना, श्रेष्ठ भावनाएं अपनी रूटीन में परिवर्तन करेंगे, मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलेंगे, एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो धीरे धीरे इन पॉजिटिव बदलावों से आत्मा शक्तिशाली होती जाएगी। और ये जो नॉलेज है, नॉलेज तो हमें अभी भी है और पहले भी था कि गुस्सा नहीं करना, इरिटेट नहीं होना है, लेकिन जब हम इन चीज़ों को अपने आप को थोड़ा चेंज करेंगे, खुद को स्ट्रेंथन करेंगे, खुद को पावरफुल बनाएंगे, तो धीरे धीरे जो हम ये बात कह रहे हैं कि हम वीक हो जाते हैं, करना तो नहीं चाहते लेकिन कर रहे हैं, तो हम मन को स्टेबल कर पाएंगे। एक बार अगर मैंने कहा कि मुझे ये चीज़ में जाना ही नहीं है, तो वी फील कॉम्पिटेंट इनफ कि ठीक है मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना एंड वी विल स्टॉप। अभी क्या होता है, पता है नहीं जाना बट स्टिल कैसे ना कैसे हम फिर उसी चीज़ को सोच रहे होते हैं एंड वी फील वेरी वीक, इतना कमज़ोर महसूस करते हैं कि वी फील लाइक नो वी कैन नॉट स्टॉप इट, नहीं स्टॉप कर सकते इसको। तो इसीलिए मन की शक्ति को बढ़ाना या मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति क्या है कि अपने कर्म इंद्रियों, सूक्ष्म कर्म इंद्रियों के ऊपर या अपने सोचने की शक्ति के ऊपर नियंत्रण रखना टोटली। जो मैं चाहूँ, जो मैं सोचना चाहूँ वो मैं सोच सकूँ, जो मैं ना करना चाहूँ वो मैं ना करूँ, जो मुझे पता है कि मुझ आत्मा की शक्ति को कम कर सकता है मैं ना करूँ वो। तो उतनी पावर होना, नियंत्रण होना। आज के महावाक्य इतने ही थे। अब हम आगे बाबा ने क्या कहा है मनोबल को बढ़ाने के लिए, लक्ष्य और उसका उद्देश्य क्या है वो देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में। ओम शांति।